जय गजानन, अब जय आइए श्रीमन्नारायण, दूसरी जय कथा आदि को शक्ति श्रवण माता। करते हैं। प्रिय भक्तजनों, आज हमारे इस वीडियो में श्रवण करेंगे अजा एकादशी की व्रत कथा। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। प्रिय भक्तजनों, धर्म शास्त्रों में एकादशी को अत्यंत पवित्र तिथि माना गया है। यह हर मास में 2 बार आती है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। पद्म पुराण, स्कंद पुराण, वैवर्त पुराण आदि में एकादशी का व्रत विस्तार पूर्वक वर्णन है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय या अजय एकादशी कहा जाता है। अजय का अर्थ है जिसे जीतना कठिन हो। यह व्रत इतना प्रभावशाली है कि इसे मनुष्य जन्म जन्मांतर के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार जब महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से एकादशी का महात्म्य पूछा, तब भगवान ने कहा, हे धर्मराज, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा नाम से प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य प्राप्त करता है। तो प्रिय भक्तजनों, राजा हरिश्चंद्र का जीवन और दुख की शुरुआत। राजा हरिश्चंद्र का नाम भारतीय इतिहास और पुराणों में सत्य और धर्म पालन के लिए अमर है। वे इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे। उनके राज्य में प्रजा अत्यंत सुखी थी। हरिश्चंद्र न्यायप्रिय, दानी और सत्यवादी होने के कारण समस्त पृथ्वी पर प्रसिद्ध थे। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था, किंतु कहा गया है कि सत्य की परीक्षा सबसे कठिन होती है। देवताओं और महर्षियों ने सोचा कि यदि संसार को यह दिखाना हो कि सत्य की शक्ति कितनी महान है, तो उसका उदाहरण केवल हरिश्चंद्र ही बन सकते हैं। एक दिन ऋषि विश्वामित्र राजा हरिश्चंद्र के दरबार में आए। उन्होंने कहा, राजन, तुम सत्यवादी हो और धर्म के मार्ग पर चलते हो। यदि तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे तो तुम्हारा यश चिरकाल तक अमर रहेगा। ऋषि ने राजा से दक्षिणा के रूप में संपूर्ण राज्य, धन और राजगद्दी मांगी। सत्य का पालन करने वाले हरिश्चंद्र ने तुरंत अपना राज्य दान कर दिया। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा। वे रानी सैव्या, तारामती और पुत्र रोहिताश्र के साथ दर दर भटकने लगी। राजा हरिश्चंद्र के लिए यह समय बड़ा कठिन था। कभी राजमहलों में रहने वाला राजा अब साधारण वस्त्र पहनकर जंगलों और बस्तियों में भटक रहा था। प्रजा दुखी थी, किंतु राजा ने किसी से सहायता नहीं ली, क्योंकि उन्होंने स्वयं ही राज्य दान किया था। रानी और पुत्र को भी भूख प्यास सहनी पड़ी। धीरे धीरे ऋषि विश्वामित्र ने उनसे और भी कठिन तपस्या करवाई। अंत में उन्होंने आदेश दिया कि हरिश्चंद्र को काशी जाकर जीवन व्यापन करना होगा। काशी नगरी में जाकर राजा ने जीविका के लिए काम खोजा। अंततः उन्हें शमशान घाट के रक्षक चंडाल के पास नौकरी करनी पड़ी। अब सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र शमशान में शवों का दाह संस्कार कराने लगे और वहीं रहने लगे। कल्पना कीजिए, जो राजा कभी राजगद्दी पर बैठकर न्याय करता था, अब वह शमशान में चिता की आग में राख संभाल रहा है। उनकी रानी दर दर भटक कर सेवा करती थी और पुत्र भी कष्ट सहता था। दुख की सीमा तब बढ़ गई जब उनके पुत्र रोहिताश्र को सांप ने डस लिया और उनकी मृत्यु हो गई। रानी सैव्या अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान पहुंची। वहां स्वयं उनके पति हरिश्चंद्र ही शमशान में रखवाले थे, परंतु नियम के अनुसार शमशान में अंतिम संस्कार के लिए शुल्क देना पड़ता है। रानी के पास कुछ भी नहीं था। वे रोने लगी, प्रभु, यह हमारा अपना पुत्र है, क्या आप इसकी चिता बिना शुल्क के लिए जला नहीं सकते? परंतु राजा हरिश्चंद्र ने सत्य और नियम से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा, राजधर्म हुए या शमशान धर्म, नियम तो सब पर लागू होता है। मैं नियम तोड़कर अपने धर्म का अपमान नहीं कर सकता। रानी असहाय होकर विलाप करने लगी। राजा का हृदय पुत्र वियोग से व्यथित था, किंतु फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य और नियम का पालन किया। उस समय देवताओं तक ने आश्चर्य किया।
कि यह राजा कितना धर्मनिष्ठ और सत्यप्रिय है। उनका जीवन अब पूर्णतः दुख और कठिनाई से भर गया। राज छिन गया, धन संपत्ति न रही, परिवार दुख में डूबा, पुत्र के मृत्यु का आघात और स्वयं शमशान में चांडाल का दास बनकर जीवन व्यतीत करना। यही वह समय था जब उनके जीवन में अजय एकादशी व्रत का प्रवेश करने वाला था। राजा हरिश्चंद्र का जीवन अब तक की सबसे कठिन परीक्षा से गुजर रहा था। एक समय वे इक्ष्वाकु वंश के तेजस्वी सम्राट थे, जिनके दरबार में बड़े बड़े ऋषि, महर्षि और वीर योद्धा उपस्थित रहते थे। प्रजा उन्हें धर्मराज कहकर पुकारती थी। उनके शमशान में किसी का अहित नहीं होता, उनके शासन में किसी का अहित नहीं होता। लेकिन अब वही राजा शमशान भूमि में खड़ा था। आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और हाथों में अपने पुत्र की मृतदेह थी। रानी शवैया पुत्र की देह को अपनी गोद में रखकर विलाप कर रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं और मुख से करुण स्वर निकल रहे थे। हे प्रभु, यह कैसा समय आ गया है कि जो राजा कभी संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी था, वही आज अपने पुत्रों की चिता के लिए शुल्क मांग रहा है। हे नाथ, हमने जीवन भर आपका साथ दिया, हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ी रही, परंतु आज जब मैं पुत्र वियोग में चल रही हूँ, तब भी आप धर्म के कारण कठोर बने हुए हैं। उनके आर्तनाद से शमशान भूमि की वायु भी जैसे रुक गई, वृक्षों की शाखाएं स्थिर हो गईं और पक्षी मौन हो गए। राजा हरिश्चंद्र भी भीतर से टूट चुके थे। वे सोच रहे थे, क्या यह धर्म है कि मैं अपनी ही संतान के संस्कार के लिए शुल्क मांगूं? परंतु यदि मैं नियम तोड़ दूं तो सत्य का पालन कैसे होगा? क्या यह मेरे जीवन का अंत नहीं होगा? मन और हृदय के इस युद्ध में भी उन्होंने धर्म और सत्य को प्राथमिकता दी। उन्होंने आंसुओं को भीतर रोकते हुए कहा, देवी, मैं तुम्हारा कष्ट समझता हूँ, परंतु धर्म से विचलित नहीं हो सकता। शमशान के नियम सबके लिए समान है, चाहे वह मेरा अपना पुत्र ही क्यों ना हो। मैं सत्य का शपथ ले चुका हूँ और उसे नहीं तोड़ सकता। देवता और ऋषिगण स्वर्गलोक से यह दृश्य देख रहे थे। कोई कह रहा था, सत्य का ऐसा पालन कोई साधारण मनुष्य नहीं कर सकता। कोई कहता, हरिश्चंद्र की आत्मा ही धर्म का स्वरूप है। ब्रह्मा, विष्णु और महेश तक इस घटना को देखकर विस्मित हो रहे थे, किंतु राजा की पीड़ा देखकर सभी को दया आ रही थी। उसी समय वहाँ एक ऋषि महर्षि प्रकट हुए। वे ऋषि गौतम थे। उन्होंने राजा और रानी की अवस्था देखकर कहा, हे धर्मराज हरिश्चंद्र, तुम्हारी यह दशा देखकर मेरा हृदय द्रवित हो रहा है। तुम सत्य और धर्म का पालन में अडिग रहे हो, परंतु यह दुख असहाय है। मैं तुम्हें एक ऐसा व्रत बताऊंगा जो सभी दुखों का अंत कर देगा और तुम्हारे जीवन को पुनः प्रकाशमय बना देगा। यह व्रत है अजय एकादशी व्रत। ऋषि ने विस्तार से बताया। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अजय एकादशी कहते हैं। जो मनुष्य इस दिन उपवास रखकर रात्रि जागरण कर और भगवान विष्णु का पूजन करता है, उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इतना महान है कि मनुष्य को अश्वमेघ यज्ञ के समान पुण्य फल देता है। इस व्रत से राजपाट, धन, समृद्धि और परिवार सुख मिलता है। जो लोग कष्ट में फंसे हों, वे भी इससे मुक्त हो जाते हैं। ऋषि ने आगे कहा, राजन, स्वयं श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को यह व्रत सुनाते हुए कहा था कि अजय एकादशी का व्रत मनुष्य के लिए सबसे बड़ा वरदान है। यह व्रत को करने से तुम्हारा खोया हुआ राज्य लौट आएगा और तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित हो उठेगा। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, हे ऋषिवर, क्या यह सत्य है कि इस व्रत के प्रभाव से पाप नष्ट होते हैं और मृत जीव भी पुनः जीवन पा सकता है? यदि ऐसा है तो कृपया इसकी विधि बताइए।
ऋषि ने व्रत की संपूर्ण विधि समझाई। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करें। व्रतधारी को संपूर्ण दिन उपवास करना चाहिए। रात्रि को जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण करें। तुलसी दल, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। द्वादशी तिथि में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारण करें। ऋषि के वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र के हृदय में आशा का दीपक जल उठा। उन्होंने उसी क्षण अजय एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, अब तक मैंने अनगिनत दुख सहन किए हैं। मेरा राज्य छिन गया, परिवार बिखर गया, पुत्र का प्राण चला गया, किंतु यदि यह व्रत मेरे लिए वरदान है तो मैं इसे पूर्ण श्रद्धा और नियम से करूँगा। रानी भी इस व्रत को करने के लिए तैयार हो गई। दोनों ने शमशान भूमि से दूर जाकर स्नान किया और भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित कर पूजन प्रारंभ किया। उन्होंने दीप जलाए, तुलसी दल अर्पित किए, भक्ति भाव से विष्णु सहस्त्र नाम का जप किया। संपूर्ण दिन उपवास रखकर रात्रि जागरण किया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, किंतु इस बार यह आंसू दुख के नहीं बल्कि भक्ति और आशा के थे। रात्रि के अंतिम प्रहर में जब हरिश्चंद्र और रानी तारा भगवान विष्णु का ध्यान कर रहे थे, तभी आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। बीड़ाओं की ध्वनि सुनाई दी। गंधर्व पुष्प वृष्टि करने लगे और स्वयं भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारी सत्यनिष्ठा और धर्म इस व्रत की शक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। तुम्हें अपना राज्य, खोया हुआ सुख पुनः प्राप्त होगा। तुम्हारा पुत्र पुनः जीवित होगा। यही कहते ही भगवान ने अपने कर कमलों से आशीर्वाद दिया। क्षण भर में ही उनका मृत पुत्र रोहितास्त्र जीवित हो गया। उसके मुख पर चमक लौट आई और वह माँ की गोद में मुस्कुराने लगा। रानी सवैया आनंद से भर कर रो पड़ी। राजा हरिश्चंद्र के हृदय में भक्ति और कृतज्ञता का सागर उमड़ आया। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे धर्मराज, अब तुम्हारा राज्य पुनः तुम्हें प्राप्त होगा। तुम्हें वही वैभव, सुख मिलेगा जो पहले था। तुम्हारा यश तीनों लोकों में अमर रहेगा। भगवान के वचनों के साथ ही देवताओं ने पुष्प वृष्टि की और संपूर्ण वातावरण आनंद हो उठा। राजा हरिश्चंद्र ने अपना राज्य पुनः प्राप्त किया। अब वे पहले से भी अधिक धर्मपरायण और सत्यप्रिय होकर प्रजा का पालन करने लगे। प्रिय भक्तजनों, अजय एकादशी व्रत हरिश्चंद्र के जीवन को अंधकार से प्रकाश में बदल दिया। यह व्रत न केवल पापों को नष्ट करता है, बल्कि मनुष्य का वह फल देता है जो किसी यज्ञ से मिलना कठिन है। राजा हरिश्चंद्र का जीवन एक आदर्श की तरह प्रस्तुत होता है। उन्होंने सत्य और धर्म का पालन करने के लिए कितने कठोर दुख झेले, यह हमें पता है, हम श्रवण कर चुके हैं। परंतु यह केवल एक मानव की कथा नहीं, बल्कि यह अजय एकादशी व्रत की महिमा और उसकी अद्भुत शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। जब भगवान विष्णु ने हरिश्चंद्र को राज्य और पुत्र प्रदान किया, तब समस्त देवताओं ने उनकी स्तुति की। धन्य है हरिश्चंद्र, जिन्होंने सत्य और धर्म का पालन करते हुए कठिन से कठिन परिस्थिति में भी अपने धर्म से विचलित नहीं किया। धन्य है वह एकादशी जिसने उन्हें पुत्र पुनः जीवन का सुख प्रदान किया। यह व्रत संसार के में पापियों के लिए भी कल्याणकारी है। गंधर्वों ने गान किया, अप्सराओं ने नृत्य किया और स्वर्गलोक से पुष्प वृष्टि होने लगी। संपूर्ण पृथ्वी पर उसका उत्सव का वातावरण छा गया। जब हरिश्चंद्र पुनः अपने राज्य में लौटे तो प्रजा ने उनका अभिनंदन किया। नगर की गलियां पुष्पों से सजाई गईं, दीपों की श्रृंखलाएं जलाई गईं। लोग नाच गाकर अपने प्रिय राजा को स्वागत करने लगे। हरिश्चंद्र ने प्रजा को आश्वासन दिया कि वे अब और भी अधिक धर्म, सत्य और न्यायप्रिय मार्ग पर चलकर शासन करेंगे। तो प्रिय भक्तों, अब प्रश्न उठता है, इस व्रत को इतना विशेष क्यों माना गया है? सत्य की रक्षा। इस व्रत ने दिखाया कि सत्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि मनुष्य कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सत्य का पालन करता है तो अंततः ईश्वर सहायता अवश्य करते हैं। पापों का नाश,
धर्म ग्रंथों के अनुसार इस व्रत में से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, जो यज्ञ और दान से भी नहीं मिटते, वे इस व्रत से नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ का फल। स्वयं भगवान ने कहा है, अजय एकादशी व्रत करने वाले को अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल मिलता है। यह यज्ञ केवल सम्राट ही कर सकते थे, किंतु यह व्रत हर कोई कर सकता है। पद्म पुराण में वर्णन आता है कि युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मुझे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम, उसकी विधि और फल बताइए। तभी श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, यह एकादशी अजा नाम से प्रसिद्ध है। इसका व्रत करने से मनुष्य पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। राजा हरिश्चंद्र ने इस व्रत के प्रभाव से अपना राज्य पुत्र पुनः प्राप्त किया। अतः जो भी इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता है, उसे जीवन में कभी दुख नहीं सताते। तो प्रिय भक्तों, यह थी अजा एकादशी की व्रत कथा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। प्रिय भक्तजनों, अब आइए दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। इसका महत्व इतना बताया गया है कि इस व्रत से मनुष्य केवल पापों से ही मुक्त नहीं होता, बल्कि भूत प्रेत योनि और पिशाचत्व तक से छुटकारा पा लेता है। प्रिय भक्तजनों, व्रत करने वाला भक्त देवताओं के समान दिव्य लोक प्राप्त करता है। पद्म पुराण और नारद पुराण में यह कथा विशेष रूप से वर्णित है। कथा सुनने से ही मनुष्य के जन्म जन्मांतर के बंधन कट जाते हैं। एक समय की बात है, सत्यलोक, स्वर्गलोक और विभिन्न लोकों में देवता सुखपूर्वक निवास करते थे, परंतु इंद्रलोक में एक विचित्र घटना घटती है, जिसने सभी देवताओं को भयभीत कर दिया। स्वर्ग में चंदन वन था, जहाँ गंधर्व, अप्सराएं और किन्नर सुंदर गीत नृत्य द्वारा देवताओं और इंद्र की सेवा करते थे। वहीं पर एक महान गंधर्व गायक रहता था, जिसका नाम था माल्यवान। उसकी गायिका अप्सराओं के नृत्य से और भी दिव्य हो उठती थी। एक दिन अपने दरबार में एक भव्य सभा का आयोजन किया। देवगण, गंधर्व और अप्सराएं सभी उपस्थित थीं। उस समय सभा में अप्सरा पुष्पवती ने नृत्य प्रस्तुत किया और माल्यवान ने गायन आरंभ किया। गायन और नृत्य के दौरान अचानक माल्यवान और पुष्पवती के मन में एक दूसरे के प्रति मोह और आकर्षण जाग गया। उनकी दृष्टियां आपस में मिली और दोनों मंत्र मुग्ध हो गए। सभा में गाना और नृत्य करते समय भी वे केवल एक दूसरे को ही निहार रहे थे। उनका मन इंद्र और देव सभा की मर्यादा से हटकर वासनात्मक भावनाओं में डूब गया। इंद्र ने यह सब देख लिया। उनकी आंखों में क्रोध से लाल हो उठी। इंद्र ने सभा के बीच ही गुजरते हुए कहा, हे माल्यवान और पुष्पवती, तुम दोनों ने देव सभा का अपमान किया है। जहाँ मर्यादा और भक्ति का प्रदर्शन होना चाहिए था, वहाँ तुमने मोह और वासना दिखाई। अतः तुम दोनों स्वर्ग से पतित होकर मृत्युलोक में पिशाच योनि में जन्म लोगे। इंद्र के वचनों का प्रभाव तुरंत हुआ। क्षण भर में गंधर्व रूप समाप्त हो गया। उनके शरीर कुरूप, विकराल और पिशाच जैसे बन गए। दोनों विलाप करने लगे, हे देवराज, हमसे भूल हो गई, हमें क्षमा करें। परंतु इंद्र ने कहा, मेरा साप अटल है, लेकिन तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। यदि एकादशी व्रत करोगे तो पुनः अपने गंधर्व रूप में प्राप्त कर लोगे। प्रिय भक्तजनों, जब इंद्र के शाप से मूल्यवान और पुष्पवती का दिव्य गंधर्व रूप छिन गया, तो वे क्षण भर में ही सुंदरता से रहित होकर भयानक पिशाच बन गए। उनके अंग विकृत हो गए, कभी हाथ लंबे और टेढ़े हो जाते, कभी दांत बाहर निकल आते, चेहरा विकराल, आंखें लाल, शरीर और दुर्गंध युक्त रोम और घाव हो गए। जो गंधर्व पूर्व में सुंदर संगीत और नृत्य से इंद्रलोक को आनंदित करते थे, वे अब अशुभ आकृति और भयावह कराहों के पात्र बन गए। इंद्रलोक से पतित होकर वे दोनों हिमालय पर्वत के गहन वादियों में जा गिरे। वहां ना तो मनुष्य रहते थे, ना ही कोई सभ्यता थी, केवल अंधकारमय गुफाएं, जंगली पशु और डरावनी आहटें।
उनका साथ देती। भूख से व्याकुल होकर वे कभी कच्चे मांस की ओर भागते तो कभी मृत पशुओं के शव नोचने लगते। प्यास लगने पर दुर्गंध युक्त काई वाला पानी पीना पड़ता, लेकिन उनके भीतर का पूर्व जन्म का संस्कार कभी कभी जाग उठता। उन्हें याद आता था कि वे कभी देव सभा के गंधर्व थे। उनकी आत्मा रो पड़ती, कैसे हम सुखमय स्वर्ग से गिरकर यह घोर पिशाच योनि भोग रहे हैं। माल्यवान और पुष्पवती आपस में एक दूसरे को देखते तो रो पड़ते। उनकी करुण आवाजें घने जंगल की घाटियों में गूंज उठती। कभी कभी वे एक दूसरे से कहते, क्या यही हमारा भाग्य है? क्या हम जीवन भर इस दुखदाई योनि में भटकते रहेंगे? उनकी आत्मा सांप से बंधी थी। वे चाह कर भी देवताओं का स्मरण साफ स्वर में नहीं कर पाते। जितनी बार वे ईश्वर का नाम लेना चाहते, उतनी आवाज चीख में बदल जाती। समय बीतता गया। भाद्रपद मास आया और उसमें शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का उदय हुआ। इस दिन का विशेष प्रभाव समस्त लोगों में होता है, चाहे कोई व्रत करे या ना करे। इस दिन का सतोगुणी प्रभाव अपने आप वातावरण में व्याप्त हो जाता है। माल्यवान और पुष्पवती को भी इस तिथि का संयोग मिला। संयोग बस उस दिन वे दोनों ना तो कुछ खा सके ना ही पी सके। उनका मन अजीब प्रकार से स्थिर और शांत हो गया। पिशाच योनि के बावजूद उनके हृदय में एक दिव्य चेतना का संचार हुआ। पूरे दिन उन्होंने बिना भोजन किए केवल उदासी और पछताव में समय बिताया। रात में भी नींद नहीं आई। वे एक दूसरे के दुख को देखकर मौन बैठे रहे। अब सब अनजाने में हुआ, लेकिन वास्तव में उन्होंने जया एकादशी का व्रत पूर्ण कर लिया। प्रातःकाल द्वादशी तिथि आई और सूर्योदय हुआ तो अद्भुत घटना घटी। उनका कुरूप और भयावह शरीर धीरे धीरे प्रकाशमय होने लगा। चेहरा विकार मुक्त हुआ, अंग सुंदर हो गए। दुर्गंध की जगह दिव्य सुगंध फैल गई। क्षण भर में वे पुनः अपने गंधर्व स्वरूप में लौट आए। उनके वस्त्र आभूषण और तेज वही हो गया जैसा पहले स्वर्गलोक में था। दोनों ने विस्मित होकर एक दूसरे को देखा और आंसुओं से भर गए। तभी स्वर्ग से देवदूत उतरे और बोले, हे बाल्यवान, हे पुष्पवती, यह सब जया एकादशी के व्रत का महात्म्य है। तुमने अनजाने में भी इस पवित्र तिथि का उपवास किया, जिससे तुम्हारा पिशाच योनि का शाप नष्ट हो गया। अब तुम पुनः इंद्रलोक में जा सकते हो। दोनों गंधर्वों आंसुओं से भीगे हुए हाथ जोड़कर बोले, हे प्रभु, यदि एकादशी का इतना महान प्रभाव है तो हम शपथ लेते हैं कि अब से कभी इस व्रत की अवमानना नहीं करेंगे। हम दूसरों को भी इसके महत्व का उपदेश देंगे। फिर वे स्वर्गलोक लौट आए। इंद्र ने जब उन्हें पुनः सुंदर रूप में देखा तो आश्चर्यचकित हो गया। देवताओं ने भी जया एकादशी की महिमा का गुणगान किया। इस प्रकार जया एकादशी व्रत इतना प्रभावी है कि पिशाच, भूत, प्रेत जैसे घोर योनि से भी मुक्ति दिलाता है। व्रत करने वाला स्वर्ग और मोक्ष दोनों का अधिकारी बनता है। इस दिन केवल नाम स्मरण, उपवास या अनजाने में भी नियम का पालन हो जाए तो आत्मा पवित्र हो जाती है। प्रिय भक्तजनों, मनुष्य से चाहे अज्ञान बस कितनी भी भूल क्यों ना हो, यदि वह श्रद्धा से भगवान का स्मरण करता है और व्रत का पालन करता है तो उसे मुक्ति अवश्य मिलती है। जया एकादशी का पालन करने से केवल पाप समाप्त नहीं होते, बल्कि मनुष्य के अदृश्य बंधन, पूर्व जन्म के दोष और अपवित्र संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं। विशेष रूप से इस व्रत से भूत प्रेत बाधा, डराने सपने, पिशाच बाधा या नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। प्रिय भक्तजनों, जया एकादशी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस दिन सूर्योदय से पहले स्नान करना, संकल्प लेना और उपवास का नियम प्रारंभ करना चाहिए। दसवीं तिथि की रात से ही सात्विक भोजन ग्रहण कर रजोगुण तमोगुण से दूर रहना उत्तम माना गया है। एकादशी के दिन अन्न, दाल, चावल, तिल, मसूर, लहसुन, प्याज आदि का सेवन वर्जित है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्याम द्वियो भुंडते
भक्ष्यम वा लघुमानवा सप्तजन्मसु भोगेन तस्य पापम निहन्यते। अर्थात जो मनुष्य एकादशी पर भी भोजन करता है उसका पाप 7 जन्मों तक भोगना पड़ता है। प्रिय भक्तजनों, प्रातःकाल स्नान कर शुद्ध वस्त्र धारण करने के बाद व्रत का संकल्प किया जाता है। मम सर्व पापच्छ पूर्वक श्री विष्णु प्रीत्यर्थ जया एकादशी व्रतमहम करिष्ये। इस संकल्प का अर्थ है मैं अपने पाप के क्षय और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए जया एकादशी व्रत का पालन करूंगा। घर या मंदिर में भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा चित्र को स्वच्छ स्थान पर स्थापित करें। आसन पर बैठकर दीपक जलाएं। कलश स्थापना कर उस पर नारियल रखें और आम्रपत्र सजाएं। तुलसी तल, गंगा जल, पीले पुष्प और शंख का उपयोग करें। व्रत के दिन अखंड दीपक जलाना विशेष फलदायी माना जाता है। पूजन विधि: सबसे पहले गणेश जी की पूजा कर अवरोध दूर करें। फिर शंखनाद कर विष्णु जी को स्नान कराएं, अभिषेक करें। गंगा जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक। वस्त्र, यज्ञोपवीत और आभूषण अपवित्र करें। तुलसी तल भगवान विष्णु को अर्पित करना अनिवार्य होता है। पीले पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पित करें। विष्णु सहस्त्र नाम या गीता पाठ करना शुभ माना जाता है। अंत में आरती कर व्रत कथा श्रवण करें। एकादशी का नियम। व्रत का नियम: एकादशी के दिन उपवास रखें। फलाहार या निर्जल व्रत करने की परंपरा है, परंतु यदि स्वास्थ्य कारण से निर्जल ना हो सके तो केवल फल और दूध ग्रहण करें। दिन भर हरिनाम का जप, भजन, कीर्तन और कथा श्रवण करें। रात में जागरण करने का विशेष महत्व है। द्वादशी को सूर्योदय के बाद भगवान विष्णु का पूजन कर ब्राह्मण को भोजन कराकर दान देकर व्रत का पारणा करें। शास्त्रों में जया एकादशी का प्रभाव इतना अद्भुत बताया गया है कि यह व्रत पिशाच, भूत, प्रेत आदि योनि से मुक्त करता है। जीवन में पाप चाहे कितने ही क्यों ना हो, उनका नाश हो जाता है। व्रत करने वाला भक्त वैकुंठ धाम का अधिकारी बनता है। घर में सुख, शांति, धन धान्य और समृद्धि आती है। पद्म पुराण में कहा गया है, जया नामे का दशी पाप पिशाच विनाशिनी कृत्वा तो व्रत में तद्धि विष्णुलोकम सगच्छति। अर्थात जया नाम की एकादशी सारे पाप और पिशाचत्व का नाश करने वाली है। जो इसका व्रत करता है वह विष्णु लोक को जाता है। व्रत का लौकिक फल: जिन लोगों के जीवन में बार बार अशांति, मानसिक तनाव या दुस्वप्न आते हैं वे इस व्रत से मुक्त हो जाते हैं। परिवार में प्रेम बढ़ता है। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुधरता है। व्यापार और नौकरी में बाधाएं दूर होती हैं। संतान की उन्नति होती है। व्रत का परलौकिक फल: मृत्यु के समय यमदूत पास नहीं आते। जीवात्मा विष्णुदूतों द्वारा वैकुंठ ले जाई जाती हैं। यदि कोई व्रती मृत्यु के बाद पितृलोक में जाता है तो वहाँ भी उसका मान सम्मान बढ़ता है। इस व्रत का पुण्य स्वयं व्रती के साथ साथ उसके कुल परिवार पूर्वजों को भी लाभ देता है। महर्षि वेदव्यास जी कहते हैं, जया एकादशी व्रतम सर्व पाप प्रणाशनम अनायसेन लोकानां पिशाचत्व विनाशनम। अर्थात जया एकादशी व्रत पापों का विनाश करने वाला और बिना किसी कठिन साधना के ही पिशाचत्व का नाश करने वाला है। प्राचीन समय में एक नगर में एक धनवान व्यापारी था। उसके घर में रात दिन प्रेत बाधा बनी रहती थी। घर के लोग भयभीत रहते। एक साधु ने उसे समझाया, भाई तुम्हारे घर में कोई पितृ पिशाच योनि भटक रहा है। इसका उद्धार तभी होगा जब तुम जया एकादशी का व्रत करोगे। व्यापारी और उसके परिवार ने श्रद्धा से व्रत किया। एकादशी की रात उन्हें स्वप्न में पूर्वज दिखाई दिए और बोले, हम पिशाच योनि से मुक्त हो गए। तुम्हारे व्रत ने हमें वैकुंठ धाम पहुंचा दिया। उस दिन से घर में शांति समृद्धि लौट आई। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार जया एकादशी व्रत की विधि और प्रारंभिक महिमा
से हमें यह शिक्षा देती है कि धर्म का पालन केवल देवताओं के लिए नहीं बल्कि साधारण मनुष्यों के लिए भी उद्धार का साधन है। एक दिन का व्रत ही जन्म जन्मांतर की विपत्तियों को समाप्त करता है। यह व्रत न केवल स्वर्ग बल्कि मोक्ष का द्वार खोल देता है। पद्म पुराण में जया एकादशी को पाप पिशाच विनाशिनी कहा गया है। वहाँ लिखा है, जया नामे का दशी पाप पिशाची विनाशिनी कृत्वा तो व्रत मेताधि विष्णुलोकम सगच्छति। यह एकादशी सारे पापों और पिशाच जैसी नीच योनियों का नाश करने वाली, जो इस व्रत को करता है वह विष्णुलोक अर्थात बैकुंठ धाम को जाता है। स्कंद पुराण में कहा गया है, जया एकादशी के प्रभाव का और भी व्यापक चित्र। वहाँ कहा गया है कि जिस मनुष्य ने अनजाने में भी इस एकादशी का व्रत कर लिया है उसे मृत्युलोक में कभी भूत प्रेत बाधा और नहीं सताती, और जो श्रद्धा से व्रत करता है उसके 7 जन्मों तक कोई अशुभ ग्रह, दारुण रोग या अकाल मृत्यु नहीं होती। स्कंद पुराण यह भी कहता है कि जया एकादशी का व्रत करने वाला व्यक्ति यदि शत्रुओं से घिर जाए तो भगवान विष्णु की कृपा से सुरक्षित रहता है। नारद पुराण में कहा गया है, एकादश्याम वृत्त्याम कृत्वा पाप पिशाचत्व न विद्यते सर्व पाप क्षयो भूत्वा विष्णु सायुज्य माम प्रोयात। अर्थात जया एकादशी का व्रत करने वाला कभी भी पिशाच योनि नहीं जाता, उसके सारे पाप मिट जाते हैं और अंत में वह विष्णु धाम में जाकर सायुज्य भगवान के साथ एकत्व प्राप्त करता है। बृहत पुराण का वर्णन। बृहत पुराण में तो यह भी कहा गया है कि जया एकादशी का व्रत पितरों को तृप्त करने वाला और वंश को उन्नति देने वाला है। यदि कोई व्यक्ति इस व्रत का पालन करता है तो उनके कुल के 21 पीढ़ियों तक के पितर स्वर्गलोक में सुख प्राप्त करते हैं। इसका तात्पर्य यह है, एकादशी केवल व्यक्तिगत उद्धार का साधन नहीं बल्कि कुल परिवार और पूर्वजों का उद्धार करती है। प्रिय भक्तजनों, शास्त्रों के अनुसार पिशाच केवल वह प्राणी नहीं है जो किसी सांप से पिशाच बना हो। पिशाच का अर्थ वह आत्मा जो अतृप्त, अशांत और भोग वासनाओं से ग्रस्त होकर प्रेत योनि में भटकती है। जया एकादशी का व्रत ऐसी आत्माओं के बंधन तोड़ देता है। इसलिए यह व्रत उन लोगों के लिए भी अनुशंसित है जिनके परिवार में बार बार अशांति, भय और प्रेत बाधा अनुभव होती है। एक कथा के अनुसार धर्मराज यम ने अपने दूतों से कहा, हे दूतों, जिन लोगों ने जया एकादशी का व्रत किया हो उन्हें मेरे पास मत लाना, क्योंकि उनका कर्म फल मैंने नहीं, स्वयं विष्णु भगवान ने अपने हाथों में ले लिया है। इससे यह स्पष्ट है कि इस व्रत के प्रभाव से मृत्यु के समय यमराज का भय समाप्त हो जाता है। पुराणों में यह भी कहा गया है, यदि जया एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किया जाए तो उसका फल सहस्त्र यज्ञ के बराबर होता है। एकादश्याम तु या भक्त्या तुलसी दलम अर्पेत सहस्त्र यज्ञ कृत पुण्यम लभते नात्र संशया। अर्थात एकादशी पर तुलसी का एक पत्ता अर्पण करने का फल 1000 यज्ञ करने का फल मिलता है। इस व्रत में दान पुण्य का भी विशेष महत्व है। भोजन का दान, वस्त्र का दान, दीप का दान, शास्त्र दान, ये सब जया एकादशी पर करने से कई गुना फल देते हैं। एक कथा आती है कि एक निर्धन ब्राह्मण ने जया एकादशी के दिन एक साधु को केवल जल पिलाया। उस छोटे से दान के करुण अगले जन्म में राजा बनने का वरदान मिला। जया शब्द का अर्थ है विजय। इस एकादशी का पालन करने से साधक को पापों पर विजय, वासनाओं पर विजय, शत्रुओं पर विजय और अंततः मृत्यु पर विजय प्राप्त होती है। इसलिए इसे जया एकादशी कहा जाता है। इस प्रकार विभिन्न पुराणों से हमें स्पष्ट होता है कि जया एकादशी का व्रत पापनाशक, पिशाच मुक्तिदायी, कुल परिवार उद्धारक, यमराज के भय का नाशक और भगवान विष्णु के धाम का द्वार खोलता है। प्रिय भक्तजनों, भारत के गांव-गांव में जया एकादशी का विशेष महत्व
माना गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मान्यता है यदि घर में कोई बार बार बीमार पड़ता है या रात के डरावने सपने आते हैं तो जया एकादशी का व्रत करने से मुक्ति मिलती है। स्त्रियां इस व्रत को विशेष श्रद्धा से करती हैं ताकि उनके पति और संतान पर कोई संकट ना आए। कई स्थानों पर जया एकादशी की रात को अखंड कीर्तन और हरिनाम संकीर्तन होता है। तुलसीदास ने लिखा है, एकादशी व्रत करें जो नारी, ताजी पाप पावे हरिद्वारी। अर्थात एकादशी व्रत करने वाली स्त्री सभी पाप छोड़कर हरिद्वार तक पहुंचती है। तो भक्तों, यह थी एकादशी व्रत की कथा, जया एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। तो भक्तों, अगर वीडियो